हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में रहेगा कोहलरबर्ग का नैतिक विकास। आज स्टार्ट 2023 की लगातार क्लासेज चल रही हैं साइकोलॉजी की। 5 तारीख तक आपका साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। चलिए देखिए, साइकोलॉजी क्या बोल रहे हैं। कोहलरबर्ग का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ये टॉपिक इन्होंने बिल्कुल फोकस टारगेट करके दिया हुआ है अब की बार जो नया सिलेबस है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें समझने की चीज़ें हैं बहुत सारी। ठीक है, कोहलरबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं दी हैं और 3 स्तर दिए। तो स्तर कौन से हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक। देखिए, क्लास देखने के बाद आपको कोहलरबर्ग से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। कंप्लीट क्लास आपको समझ में आने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक करना अगर पसंद आए लास्ट में, और पसंद आएगी, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा है पारंपरिक स्तर। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सेकंड है पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, देखिए कितने लेवल हैं। देखिए 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं आपके। पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तीनों स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हो गई है? 6 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, तो कितने लेवल हैं? लेवल है आपके 3 और स्टेजेस हैं आपकी 6। तो पहला हम करते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, या इसको बोलते हैं पूर्व लौकिक स्तर। इसमें जो बच्चे की एज होती है 3 से 9 साल तक, बच्चे की एज होती है 3 से 9 साल। ठीक है, पहली अवस्था होती है दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, तो देखो 3 से 9 साल के बीच में जो पहली अवस्था होती है दंड एवं आज्ञा पालन, या तो बच्चा आराम से समझ जाता है, आज्ञा से बच्चा ये कर लो, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, या फिर क्या होती है उसकी पिटाई होती है, कहने से नहीं पड़ेगा तो पिटाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अवस्था होती है वो क्या होती है? बच्चा या तो दंड से काम करता है या फिर क्या करता है? आज्ञा पालन से काम करता है। इस अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता होती है वो या तो किससे होती है? दंड से आती है, या फिर क्या होती है? आज्ञा पालन से होती है। ठीक है, फिर आता है दूसरी स्टेज, दूसरी अवस्था होती है साधन सापेक्षता या यांत्रिकी। ये जो दंड एवं आज्ञा पालन होती है ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, और 6 से 9 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी समझदार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? या तो मुझे ये चीज़ दो, मैं आपको ये चीज़ दूँगा। देखो बच्चे भी आपस में खेल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा, आप मुझे ये दे दो। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया करो बच्चों को, कि आपको अपने आप आधी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। बच्चे हैं हमें प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, तो क्या करते हैं कि आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मैं आपको ये दे दूँ। जैसे भी घर पे मेहमान आ जाते हैं या फिर कुछ भी होता है, पेरेंट्स बच्चों से करवाते हैं, तो क्या करते हैं? आजकल तो फ़ोन सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप मुझे फ़ोन दे दो, मैं काम कर लूँगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? साधन सापेक्षता। पहले वो चीज़ लेगा फिर वो काम करेगा। ठीक है, फिर आता है लौकिक स्तर। देखो साधन सापेक्षता में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अपने लिए सोचता है, खुद के लिए सोचने लग जाता है। वह नैतिकता के अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित, खुद के लिए सोचने लग जाता है, बस किसी और के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, वो खुद के ऊपर केंद्रित रहता है। ठीक है, पहले स्तर में बच्चे की जो अभिप्रेरणा है, अब ये अभिप्रेरणा ना मैं लास्ट में कराऊंगी, जब ये पहले आप समझ लो कि ये सत्र क्या है, अवस्थाएं कौन सी है। तो अभिप्रेरणा फर्स्ट में कौन सी है, सेकंड में कौन सी है, लास्ट में कौन सी है, तो वो सारे लास्ट में कराऊंगी। ठीक है ना, अब आता है लौकिक स्तर। लौकिक स्तर में क्या होता है? अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा जो है अपने आप, ठीक है, 9 से लेके 12 वर्ष, 9 से लेके 12 वर्ष इसकी एज होती है, 9 से 12। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने लग जाता है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद ही काम करने लग जाता है, पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, टीचर्स को शिकायत करने लग जाता है, तो यहाँ पे अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है, बड़ों की सहायता करने लग जाता है, अपने आप को दिखाता है, मतलब दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ये क्या होता है कि अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा जो भी नैतिकता सीखता है वह अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए करता है, अपने आप को प्रशंसा पाने के लिए काम करता है।
ठीक है। दूसरे स्तर में बच्चे की जो, अच्छा, तीसरा आता है कि नियम एवं कानून अभिमुखता। जो नियम और कानून है, इस अवस्था में जो बच्चा है वो नियमों को जान जाता है कि समाज में ये नियम होते हैं, ये कानून होते हैं, बस वो जानता है, ठीक है ना। वो उस चीज़ को लोगों की लकीर मान लेता है, ठीक है ना। देखो कैसे कई बार क्या होता है कि किसी कीड़े पे पैर रख गया तो बच्चा क्या सोचता है, ओह भगवान ना दुख देगा, पाप होगा। तो ये मतलब उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है, जो बता दिया जाता है वो उसको क्या मान लेता है, लोहे की लकीर मान लेता है कि वही है सब कुछ। बच्चा और सही और गलत की थोड़ा थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है कि ये सही है ये गलत है। मतलब आप रोड पे चल रहे हो तो कौन सी तरफ जाना होता है, तो ये नियमों के बारे में जानने लग जाता है। स्कूल में अनुशासन बनाने वाला बच्चा, तो देखो अब क्या करता है कि कई बार क्या होता है, कोई बच्चा होता है मान लीजिए, तो किसी ने चोरी कर ली, तो जो टीचर होता है बच्चे जिसकी चोरी हुई है वो क्या करता है, शिकायत करता है। शिकायत करने के बाद देखो टीचर क्या करता है कि जिसने भी चुराई है वो वापस रख दे। कहते हैं ना कि जिसने भी चुराई है वो वापस रख दे। तो उस बच्चे को पता है कि अगर आपने यहाँ पे उसको नहीं रखा तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल जो है वो चुराने वाला बच्चा होता है वो वापस रख देता है, क्योंकि उसे नियम और कानून का पता होने लग जाता है। क्लियर। फिर आता है कि उत्तर लौकिक स्तर। उत्तर लौकिक स्तर में हम क्या करते हैं, सामाजिक संपर्क अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक विकास, ठीक है। समाज के संपर्क में आ जाता है बच्चा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा समाज के संपर्क में आ जाता है, वह सही और गलत की बात को समाज में रहकर सीखता है, समाज में रहकर सीख लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मानसिक क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो उस बात को बदल सके। क्लियर। ये देखिए ये क्या कहता है जैसे कोई भी बच्चा होता है, ठीक है। इसमें जो एज होती है ना 12 से लेके 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। 12 से लेके 18 वर्ष तक इसकी उत्तर लौकिक स्तर की एज होती है। सामाजिक संपर्क में तो आ जाता है, समाज के नियमों का भी पता हो जाता है, लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि जो समाज में हो रहा है उसको बदल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो अपने मरीज को लेके जा रहा है, मतलब घर पे कोई बीमार है और बीमार बंदे को लेके जा रहा है, ठीक है। और रास्ते में क्या आ जाती है, ट्रैफिक लाइट आ जाती है, और ट्रैफिक लाइट में वो उस गाड़ी को क्रॉस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ नियमों को जानता है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोहलर वर्ग का जो बच्चा है वो यहाँ पे नियमों को नहीं तोड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो गलत को गलत कह सके। मान लीजिए कि कॉलेज में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कोई भी बच्चा ये तो पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके उन सबको रोक सके, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान कंप्लीट हो जाता है लेकिन हिम्मत नहीं आती। सार्वभौमिकता विकास क्या होता है, सार्वभौमिकता विकास क्या होता है, कोहलर वर्ग की नैतिक विकास का उच्चतम और अंतिम स्तर है, उच्चतम और अंतिम स्तर है। कौन सा स्तर है, ये अंतिम स्तर है, ठीक है। इस अवस्था में वास्तविकता के बजाय तर्क और वितर्क पर बल दिया जाता है। यहाँ पे वास्तविकता पे बल दिया जाता है और यहाँ पे तर्क और वितर्क पे बल दिया जाता है। यहाँ पर बच्चा हर सही और गलत को अपने हिसाब से बदलने की क्षमता रख लेता है, ठीक है। अपने हिसाब से सोचने लग जाता है। ये वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो है वो किसी मरीज को लेके जा रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, तो उसको पता है कि जान से बढ़ के कानून नहीं है, हम इसको तोड़ सकते हैं। जो कानून बने हैं वो हमारे लिए ही बने हैं, हम कानून के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये यहाँ पे ट्रैफिक लाइट को तोड़ देगा, उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तर्क और वितर्क पे ज़्यादा बल दिया जाता है, यहाँ पे उसको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कॉलेज में एक युवा है उसको निकाल दिया जाता है और वो बेकसूर होता है, तो कॉलेज के बच्चे जो है यहाँ पे उसके खिलाफ जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो गलत को गलत और सही को सही ठहरा सके, ठीक है। ओके, इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है कि पूरा कॉलेज क्या होता है उस बच्चे के लिए धरने पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सार्वभौमिक विकास स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें दे रखी हैं जो कोहलर वर्ग ने दे रखी है। एक आती है नैतिक दुविधा और एक होती है नैतिक तर्क करना। नैतिक दुविधा क्या होती है, देखो अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, ठीक है,
कोई भी समस्या आती है और उस समस्या में जब हम फंस जाते हैं वो होती है नैतिक दुविधा। ठीक है, तर्कना क्या होती है, जब हम उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो होती है नैतिक तर्कना। समझ गए? बिल्कुल आसान भाषा में समझाए कि ये नैतिक दुविधा और तर्कना में बहुत ज़्यादा फंसते हैं बच्चे। तो कुछ नहीं है ये, जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, नैतिक दुविधा, मान लीजिए आपके 2 एग्जाम है, एक ही डेट पे 2 एग्जाम है, ठीक है, फिक्स हो जाते हैं उसी डेट पे। ठीक है, कई बार हुआ है कि जो अब टीजीटी की डीवी हुई थी, ठीक है, टीजीटी की डीवी जो है एक ही डेट पे एक बंदे की राजस्थान में भी थी और एक उसी डेट पे उसकी हरियाणा में थी। देखो अब वो यहाँ पे नैतिक दुविधा में फंस गया कि मैं यहाँ पे डीवी राजस्थान की दूँ या फिर हरियाणा की दूँ। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा। उसने अपनी समस्याएं बहुत सारे लोगों के सामने भी रखी कि मैं क्या करूं, क्या ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने विचार विमर्श करके हरियाणा की डीवी को दे दिया। तो ये क्या है, नैतिक तर्क करना है। उसने कुछ सोचा होगा, कुछ तर्क वितर्क किया होगा, आपस में समझा होगा, कि दूसरे को बताया होगा। तो इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को हम दे देते हैं, जब हम नतीजे पे पहुंच जाते हैं, जो प्रोसेस होती है वो नैतिक तर्क करना है। क्लियर? नतीजे पे पहुंचना तर्क करना नहीं है, जो इसके बीच में जो प्रोसेस चली है कि मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, तो जो ये प्रोसेस चली है ना, ये क्या है, हमारी नैतिक तर्क करना है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोहलरबर्ग की एक शिष्य थी कैरोल ग्रीनेट, ये जो है ये क्या कहती है कि कोहलरबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना की है। आलोचना किसने की थी? उसकी ही एक शिष्य ने की थी। क्या नाम था उसका? कैरोल ग्रीनेट। ठीक है, ये कहती है कि जो कोहलरबर्ग ने सिद्धांत दिया है ये सभी संस्कृति के लिए नहीं है। सभी संस्कृति के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो गांव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, हर जगह पे एक जैसा माहौल नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जो कोहलरबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, जो विकास का, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वो एक टाइप के बच्चों के लिए प्रयोग होता है। ये कहता है कि परिकल्पना इसमें ज़्यादा है, कि हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और औरतों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जेंट्स को ही ज़्यादा वैल्यू दी है, औरतों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। बस इन्होंने क्या किया है, मतलब आलोचना की। बस मेन बात याद रखना है कि आलोचना किसने की थी? कैरोल ग्रीनेट ने की थी। ठीक है, अब हम देखो एक बार फिर से वापस आते हैं। देखो यहाँ पे जब बच्चा, कोहलरबर्ग का बच्चा पूर्व पारंपरिक स्तर पे है, तो देखो दंड आज्ञा पालन कौन देता है? घर वाले देते हैं। साधन सापेक्षता कौन देता है? घर वाले देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मोटिवेशन होता है, व्यवहार होता है और अभिप्रेरणा होती है, वो देखो। तो देखो अभिप्रेरणा और व्यवहार, इस बात पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट में लेके आई हूँ। अभिप्रेरणा और व्यवहार, देखो यहाँ पे अभिप्रेरणा भी बाहर से ही मिलती है, बाहर घर वाले ही देते हैं, है ना, और व्यवहार भी बाहर ही होता है। समझ में आ गया? अभिप्रेरणा भी बाहर ही होती है और व्यवहार भी क्या होता है? बाहर ही होता है। ठीक है, दूसरे स्तर पे जब आता है तो बच्चा खुद करता है। समझ में आया कि खुद सोचता है। तो खुद जब सोचता है तो जो अभिप्रेरणा है अंदर से आई ना, जो अभिप्रेरणा है सेकंड स्टेज में, अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, आंतरिक हो जाएगी। लेकिन जो व्यवहार है वो क्यों करता है? ये सब ये दिखाने के लिए करता है, वो समाज को दिखाता है। तो वो क्या हो जाएगा? व्यवहार जो हो जाएगा वो बाहरी हो जाएगा। समझ में आ गया? अंदर से ये आता है कि मैं अच्छा बच्चा बनूं, ये काम करूं, ये काम करूं। क्यों? क्योंकि वो समाज को दिखाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे वो दिखाना भी चाहता है और वो बाहर से ही अभिप्रेरणा ले रहा है। पहली स्टेज में उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, पहले स्टेज में। ठीक है ना, दूसरी स्टेज में क्या करता है, वो अंदर से ये फीलिंग आती है कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि समाज में अच्छा बनना चाहता है, समाज को दिखाना चाहता है। व्यवहार तो बाहर ही रहेगा, लेकिन अभिप्रेरणा कौन सी रहेगी? आंतरिक रहेगी। लेकिन तीसरी जो स्टेज है उसमें बच्चा समझ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है। ठीक है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, भाड़ में जाए, कुछ करे, लेकिन हमें जो करना है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिप्रेरणा भी आंतरिक हो जाएगी और व्यवहार भी आंतरिक हो जाएगा। अभिप्रेरणा भी क्या हो जाएगी? आंतरिक,
और व्यवहार भी क्या हो जाएगा आपका आंतरिक। ठीक है, समझे आगे, व्यवहार भी क्या रहेगा आंतरिक और अभिप्रेरणा भी क्या रहेगी आंतरिक। क्लियर। ओके, एक बार फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। देखिए कोहलर वर्ग का नैतिक विकास क्या है, 3 स्तर हैं, 6 अवस्थाएं हैं, हर एक स्तर की क्या है 2-2 अवस्थाएं हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व लौकिक स्तर में आपकी एज रहेगी 3 से 9 वर्ष, दंड एवं आज्ञा पालन, साधन, सापेक्षता और यांत्रिकी, अभिमुखता। दूसरा है लौकिक स्तर 9 से 12 वर्ष, इसमें अच्छा बच्चा बनने की धारणा, नियम एवं कानून, अभिमुखता। तीसरा है उत्तर लौकिक स्तर, ठीक है ना, उत्तर पारंपरिक स्तर या उत्तर लौकिक स्तर 12 से 18 वर्ष, सामाजिक संपर्क, अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक विकास। ठीक है, अब बात करते हैं एक नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क करना। जो समस्या हमारे सामने आ जाती है, ऐसी समस्या जहाँ पे हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं, वो आ जाएगी हमारी नैतिक दुविधा। और जो तर्क वितर्क जहाँ पे रिजल्ट निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे नैतिक तर्क करना। ठीक है, और कोहलर की एक शिष्य थी कैनोड ग्रेनेड, जिसने कोहलर वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी। क्लियर, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।